हेलो फ्रेंड्स। हमारे कमेंट में हमें केमद्रुम योग पर वीडियो बनाने के लिए हमने देखा कि रिक्वेस्ट आई थी। तो चलिए आज हम केमद्रुम योग के ऊपर वीडियो बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योग है, क्योंकि देखिए श्री राम भगवान की कुंडली में भी केमद्रुम योग था और उनके भंग होने के भी सारे योग मौजूद थे। तो उनके 14 साल के वनवास के पीछे केमद्रुम योग को भी एक कारण माना जाता है। देखिए केमद्रुम योग हमेशा होता है तो आपको डरने वाली बात नहीं होती है। पहले तो देखिए केमद्रुम योग कैसे बनता है। चंद्रमा के दूसरे और 12वें स्थान में, यानी कि जहाँ भी आपका चंद्रमा बैठा है उससे दूसरे भाव में और उससे 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो केमद्रुम योग बनेगा। लेकिन इसके कुछ भंग होने के नियम भी है। अगर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह आ जाता है, अगर चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह आ जाता है, तब केमद्रुम योग भंग हो जाता है। बलवान शुभ ग्रह आ जाएगा, चंद्रमा पर बलवान शुभ ग्रह दृष्टि करेगा, तब भी केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है अक्सर कि हमेशा केमद्रुम योग देखकर आपको डरने वाली बात नहीं है। अगर किसी ने डरा दिया है तो भी डरने की बात नहीं है। देखिए होता क्या है कि अगर आप कुछ फाइनेंशियल, देखिए पहले तो केमद्रुम योग का फल क्या होता है। अगर वो नेगेटिव योग है केमद्रुम योग, तो आपको देखिए मानसिक चिंता ज़्यादा रहेगी, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, मानसिक तनाव ज़्यादा रहेगा। आपको आपको माता से संबंधित कुछ चिंता आ सकती है। अगर चौथा स्थान भी उसमें कमज़ोर है तो माता के स्वास्थ्य के संबंधी कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको चौथा स्थान देखना है। खाली केमद्रुम योग देखकर माता का स्वास्थ्य का आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली अगर सीरीज बनती है, चेन बनती है योगों की, तभी ये चीज़ कनेक्ट होगी। खाली अकेले केंद्रम योग से ये योग नहीं होगा। अब देखिए आगे हम फाइनेंस पे भी आते हैं, बहुत अच्छी बातें जानने मिलेगी। देखिए अगर आपकी कुंडली में केंद्रम योग है लेकिन सामने कुछ अच्छे राजयोग भी है, पंच महापुरुष योग भी है, राजयोग भी है, तब क्या देखने को मिलता है। ऐसे लोग लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं पैसे के मामले में। वो लोग कोई बहुत तकलीफ वाले या बहुत ज़्यादा ये नहीं होते हैं, परेशानी वाले नहीं होते हैं। वो लोग अच्छा कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या है, लेकिन उन लोगों को सडन लॉसेस लगते हैं। कई बार कुछ गलत डिसीजंस की वजह से शेयर बाजार में कुछ बड़ा पैसे का नुकसान हो गया, बड़ा पैसा किसी को उधार दिया वहाँ पे फंस गया। कुछ अचानक कुछ नया धंधा, एक धंधा तो उससे एक दो धंधे सही चल रहे, चलो कुछ नया धंधा करते, कहीं नई जगह पैसा लगाते हैं, वहाँ पे उनको कुछ बड़ा नुकसान ही लग जाता है। तो देखिए उनकी लाइफ में ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ एकदम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाते हैं, लेकिन उनको लाइफ में कुछ फाइनेंशियल लॉसेस को जरूर सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए अगर आपकी कुंडली में दूसरे सब ग्रह भी कुछ बड़े राजयोग नहीं बन रहे हैं, दूसरे ग्रह भी कमजोर है और ऐसे में अगर केमद्रुम योग बन रहा है, तब क्या होगा, फाइनेंशियल स्थिति ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इसकी वजह से ऑब्वियसली चंद्रमा भी कमजोर होगा, दूसरी तरफ वो भी फाइनेंशियली आपको स्ट्रेस दे रहा होगा। तब वो सिचुएशन में आपको केमद्रुम योग थोड़ा ज़्यादा परेशान कर सकता है। ठीक है, तो देखिए हर वक्त खाली कोई भी एक योग देख के आपको डरने की बात नहीं है। पहले तो देखिए सारी चीज़ों को पहले तो बैलेंस करिए। राजयोग कितने हैं, अच्छे बुरे योग कितने हैं, क्या सिचुएशन है, क्या केमद्रुम योग बन रहा है तो उसका क्या भंग हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि अगर दूसरे अच्छे राजयोग होंगे तो आपको इतनी चिंता नहीं होगी। बस डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के लेना होगा। और अगर आपका समझिए केमद्रुम योग के साथ दूसरे ग्रह भी खराब है, तब तो आपको फिर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर पैसे की बचत करनी होगी, गलत खर्चे नहीं करने होंगे, कहीं भी गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना होगा। क्योंकि देखिए राजयोग वाला तो इंसान दूसरी जगह से कमा के ठीक है, उसके इनकम का एक पार्ट चला जाएगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो जो जिसका सारा सेविंग है, वो इंसान सावधान रहेगा कि मुझे मेरा सेविंग नहीं लगाना है ज़्यादा कमाई के लालच में आकर। तो यहाँ पे आप बच सकते हो। दूसरी बात देखिए उपाय में क्या है। देखिए चंद्रमा को, एक तो अगर आपका केमद्रुम योग बन रहा है तो सोमवार के दिन आप व्रत करना चालू करिए, एक टाइम खाना खाइए। दूसरी बात, जो भी जैन लोग हैं वो चंद्रप्रभ स्वामी जी की अष्टप्रकारी पूजा कर सकते हैं। और मैं आता हूँ हमारे हिंदू भाइयों की तरफ। हिंदू जो हमारे भाई है वो लोग डेली शिव भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। महादेव जी को डेली जल चढ़ाइए, उन्हें डेली दूध चढ़ाइए, उन्हें डेली बेलपत्ता चढ़ाइए। आपकी शक्ति के अनुसार करिए। थोड़ा सा चढ़ाना होता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आधा लीटर या ऐसा कोई ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर से एक छोटी सी डब्बी भर के ले जाइए। हम सबके घर में दूध तो आता ही है चाय के लिए। थोड़ी सी एक आपकी, तो देखिए भावना से, शिव जी ऐसे भगवान है, भावना से आप उन्हें 2 चम्मच भी चढ़ाओगे तो भी वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा दूध ले जाइए, बेलपत्ता देखिए कुछ रोज़ अगर लोगे तो कुछ महीने का बांध दो, क्योंकि थोड़ा सा अपने को एक एक बेलपत्ता अच्छा अखंड होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से 5 रुपये का भी मिल जाएगा वहाँ पे। और रोज़ अगर महीने का कुछ फिक्स कर दोगे तो और भी सस्ते में हो जाएगा। जिसकी जैसी शक्ति है वैसे वो रोज़ बात करके अपना ये कर सकते हैं। शिव जी की डेली उपासना करिए, आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ पर देखिए एक दूसरी बात हो रही है, अपनी कुलदेवी माता को भी देखिए, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह में आता है, और कुलदेवी माता की भी यहाँ पे खास उपासना करिए। क्योंकि कुलदेवी माता जो होते हैं वो सबसे पहले हमारी मदद करते हैं जब हम तकलीफ़ में होते हैं। तो देखिए जैसा कि हमें चोट लगेगी और अगर हम हमारी माँ को पुकारेंगे तो सबसे पहले दौड़ते हुए मदद करने हमारी माता आएगी, हमें जन्म देने वाली हमारी माँ आएगी।
उसी प्रकार से हमारे जो परिवार, हमारे जो कुल, बाप दादा, हमारा जो खानदान होता है, तो उसकी माँ होती है कुल देवी माँ। तो जिन ज़्यादातर लोगों को पता होता है, खानदानी जिन देवी माता को पूजा जाता है कुल देवी माता कहा जाता है, तो उनकी खास पूजा करना चाहिए। साल में एक बार उनके मंदिर की यात्रा करनी चाहिए, रोज़ उनको दिया करना चाहिए, रोज़ उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, रोज़ उनका पाठ जाप रोज़ नियमित रूप से करने से केमद्रुम योग आपको परेशान कम करेगा। और यहाँ तक कि अगर आपकी कुंडली में कुछ दूसरे अच्छे योग रहे, ज़्यादा दूसरे ग्रह भी आपको परेशान नहीं कर रहे, तो आपको ज़्यादा, आप सब परेशानियों में से भी आपकी कुलदेवी माँ के आशीर्वाद से निकल जाओगे। ठीक है, तो देखिए ये एक छोटा सा हमने आपके लिए, आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। और भी अगर आप लोग किसी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। नीरियन एस्ट्रोलॉजी जो मेरे अंडर में आती है, हाँ आप केपी एस्ट्रोलॉजी, साइन एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे, वो हमारे इसमें नहीं आती है, तो उस पर हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो हमारा जो नीरियन एस्ट्रोलॉजी का जो है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसके संबंधित आप कोई भी वीडियो बनाने को हमें कमेंट करिए। तो जैसे हम लोग फ्री पढ़ेंगे, हमारे हमारे टाइम के, हमारे अनुकूलता के हिसाब से हम लोग आपके लिए वीडियो बना के जरूर डालने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन्यवाद। हमारे कार्यालय से 20 देशों से अपॉइंटमेंट्स बुक होती है, आप भी कुंडली दिखाकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।